हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपीपीसीएल टीजी2 28 मार्च सेकंड शिफ्ट 2021 का पेपर हम लोग करवाने जा रहे हैं, जिसमें से केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि इससे संबंधित कोई आप लोगों का क्वेश्चन या तो किसी तरीके का सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इफ़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 230/√2, यानी कि आरएमएस वैल्यू रूट 230 अपॉन √2, व्हाट विल बी द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द एसी सर्किट। अब देखिए, यह वी आरएमएस यानी कि वी आरएमएस इक्वल टू है 230/√2। तो पीक टू पीक वैल्यू का फार्मूला होता है वी पीक टू पीक इक्वल टू होता है 2Vm। ये फार्मूला होता है। अगर वी आरएमएस की वैल्यू है ये है, तो अगर हम आरएमएस यानी कि वी मैक्स की वैल्यू अगर मिल जाए तो उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी पीक टू पीक 2 से मल्टीप्लाई करके हम पालेंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले वी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी एम इक्वल टू होगा वी एम इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई √2। तो वी आर एम एस की वैल्यू है 230/√2। यहाँ मल्टीप्लाई 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई √2, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है। अब ये √2 से कट गया, यानी कि वी एम की वैल्यू जो है वी एम बराबर हो गया 230। अब यहाँ हम वी पीक टू पीक वैल्यू लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 230, इसका आंसर आएगा 460। ठीक, इसका आंसर ये होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए, 10 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं, इनके कुल प्रतिरोध की गणना करें। यानी कि इसका फार्मूला होता है, देखिए 10 ओम के प्रतिरोध हैं, 10 ओम के प्रतिरोध ये सभी पैरेलल में जोड़े गए हैं। कितने हैं? 4 प्रतिरोध हैं। इस तरीके अगर जोड़ा गया है तो इसका जो है इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है। ये सभी 10 ओम के हैं। अगर ये भी 10 का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का, तो अगर सभी वैल्यू सेम है तो इसमें हम सीधे निकाल सकते हैं 10/4। इसको कट करेंगे, इसकी वैल्यू 2.5 आएगा। इसका आंसर 2.5 है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू देखिए, जैसे 10 10 10 ये सभी दिया हुआ है, अगर ये डिफरेंस दिया गया है तब हम आर इक्विवेलेंट के इसका फार्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके हम जो है सभी वैल्यू को रखते जाएंगे। जो वैल्यू आएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा। अगर सभी का सेम है, जितने प्रतिरोध हैं उतने से हम डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 2.5 यानी कि चौथा सब आंसर होगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन
देखिए, उत्पादन मतलब होता है जनरेटिंग मोड। उत्पादन मोड में कार्य करने वाली प्रेरण मशीन की गति क्या होगी? उत्पादन मतलब क्या है कि जिससे कोई इंडक्शन मोटर, यहाँ पे देखिए प्रेरण मशीन दिया गया है। प्रेरण मशीन मतलब मोटर। यह मोटर जो इंडक्शन मोटर है वह जनरेटिंग मोड में तब काम करेगा जब उसका सिंक्रोनस स्पीड से ओवर स्पीड, यानी कि रोटर की स्पीड जो सिंक्रोनस स्पीड है मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से अधिक कर दिया जाए तो वह जनरेटिंग मोड कहलाएगा। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा तुल्यकालिक गति, यानी कि ये सिंक्रोनस स्पीड से अधिक कर दिया जाएगा तो इसको हम जनरेटिंग मोड में बोलेंगे। अब देखिए जैसे कोई मोटर है, मोटर का एक स्टेटर होगा तो दूसरा रोटेटिंग पार्ट रोटर होगा। इसका जैसे जब डिजाइन कर दिया जाएगा, सपोज कर लिए यह 1500 के लिए डिजाइन कर दिया गया। अगर मोटरिंग मोड में है तो ये हमेशा 1500 के नीचे रन करेगी। अगर 1500 के इक्वल रन करती है तो यह सिंक्रोनस मोटर हो जाएगी। अगर यह 1500 से, यह रोटर की स्पीड 1500 से ऊपर हो जाती है यानी कि जनरेटिंग मोड में काम करना शुरू कर देगी। यानी कि यह जनरेटर जनरेटर जैसा बिहेव करेगी और इसके टर्मिनल से कुछ हम पावर ले करके, यानी कि बस पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके यह किया जा सकता है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्ट है, यानी कि वी मैक्स की वैल्यू 23√2 है वो, तो ज्यावक्रीय तरंग के शिखर गुणक का मान क्या होगा? पीक फैक्टर की वैल्यू इसमें कहा जा रहा है। इसमें देखिए शिखर गुणक का मान मतलब है पीक फैक्टर। अब देखिए पीक फैक्टर का फार्मूला होता है पीक फैक्टर इक्वल टू होता है पीक वैल्यू वी, एक मिनट, वी पीक वैल्यू डिवाइड बाई होता है वी आरएमएस। अब इस वैल्यू को रख देंगे तो सीधे वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम वोल्टेज कितना है? 230, 23√2। अब यहाँ हमें क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज 23√2 वोल्ट है तो इसके जा तरंग के शिखर गुणक का मान, यानी कि साइन वेव का फार फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब साइन वेव फैक्टर के यह वोल्टेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ हमें फार फैक्टर का अगर फार्मूला, शिखर यानी पीक फैक्टर का फार्मूला अगर हमें मालूम है तो सीधे हम इस वैल्यू को पालेंगे। पीक फैक्टर इक्वल टू होता है वी पीक वैल्यू अपॉन ये, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं वी मैक्स डिवाइड बाई वी। अब इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे वी मैक्स डिवाइड बाई √2, √2 ऊपर आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा। अब यह मैक्स मैक्स से कट गया, इसकी वैल्यू आएगी √2। √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसका आंसर 1.414 होगा। ठीक, इस तरीके इसका जो आंसर आएगा ये 4 नंबर होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर या अगला 5 है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। चलिए देखते हैं। अर्ध तरंग दृष्टि अर्ध तरंग दृष्टिकारी जा तरंग की आकृति गुणक, आकृति गुणक मतलब फार फैक्टर, फार में फैक्टर क्या है? अब फार फैक्टर क्या होता है? फार फैक्टर का फार्मूला होता है, फार फैक्टर को फार्मूला आता है वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी एवरेज वैल्यू, वी एवरेज वैल्यू। अब फार फैक्टर का फार्मूला का ये लगा दिया जाए तो फार फैक्टर इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन ये। अब इसको अगर हम मैक्स वैल्यू में अगर हम बदल दें तो इसकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी।
अब देखिए अगर साइन वेव की बात किया जा रहा है इसमें, इसमें जो है साइन वेव पूछा जा रहा है, अर्ध तरंग, अर्ध तरंग का शक्ति गुणक, आकृति गुणक, फॉर्म फैक्टर। अब ये हाफ वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखिए आरएमएस की वैल्यू होता है, देखिए आरएमएस बराबर होता है, ये अगर हाफ वेव की अगर बात की जा रही है तो वीएम अपान 2 होगा, वीएम अपान 2 आरएमएस की वैल्यू रख सकते हैं। अब अगर एवरेज की वैल्यू, वी एवरेज की वैल्यू अगर बात करें तो वीएम अपान पाई होता है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई वीएम अब पाई अगर डिवाइड में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये पाई, ये वीएम से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा पाई बाई रूट 2, इसका आंसर पाई बाई रूट 2 होगा। अब यहाँ पर कहीं है पाई बाई रूट 2 नहीं, सॉरी, ये पाई बाई 2, यहाँ देखिए पाई बाई 2 है ना, तो इसकी वैल्यू जो है पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2, तो इसका आंसर 4 नंबर होगा। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।